स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जानेंगे भिन्न की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ ऑन फ्रैक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ और घटाना को जानेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है, दो फ्रैक्शन ली हैं समान हर वाली, 3/5 और 2/5। तो समान हर वाली भिन्नों के जोड़ में हम क्या करते हैं कि जो हर है उसको ज्यों का त्यों बटे की लाइन के नीचे लिख लेते हैं, और जो अंश अंश हैं उनको जोड़ के चिन्ह के साथ एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अंश 3 और 2 हैं, तो 3 और 2 को हमने जोड़ के चिन्ह के साथ में एक साथ लिख दिया है। तो इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5/5। तो 5/5 का मतलब क्या होता है, इसका इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक दूसरी भिन्न ली है, 4/7 धन 2/7। तो इसमें भी वही है, हर समान है, तो हर क्या है, ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे हर को, और अंश अंश को जोड़ के चिन्ह के साथ एक साथ लिख देंगे। तो 4 धन 2, 4 और 2 6, 6/7। अब इसको इस आकृति की मदद से भी समझ लेते हैं। तो हमने जो फ्रैक्शन ली थी वो ली थी 3/5 और 2/5। तो 3/5 और 2/5 को हम चित्र की मदद से इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हर 5 है, यानी कि 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में से हमने 3 हिस्सों को कलर किया है। यहाँ पर 5 हिस्सों में से 2 हिस्सों को कलर किया है। तो अब जोड़ में क्या होगा, हिस्से हर में तो हर 5 है, यानी कि संपूर्ण के हमने 5 हिस्से किए हैं, तो 5 हिस्से ही रहेंगे। और अंश अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अंश क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो 3 और 2 ये जो रंग किए हुए हिस्से हैं, तो 3 और 2 5 हो गए। तो यहाँ पर हम इसके 5 हिस्सों को रंग कर देंगे। तो 5/5 बराबर 1, यानी कि संपूर्ण भाग के हमने 5 हिस्से किए हैं और 5 के पांचों ही हमने कलर कर दिए। तो यानी कि संपूर्ण को हमने कलर कर दिया। तो ये इसका मान 1 आ गया। इसी तरह से जब हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया में भी कुछ इसी तरह से करते हैं। तो जो भिन्न हमने ली थी जोड़ में, वही हमने घटाने में भी ले ली है। तो 3/5 ऋण 2/5। अब यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि जो हर है वो समान है, तो हर को हम बटे की लाइन के नीचे ज्यों का त्यों उतार देते हैं या लिख देते हैं, और अंशों को घटाने के चिन्ह के साथ एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अंश 3 और 2 है, तो 3 ऋण 2/5। तो 3 में से 2 घटाया, 1 आ गया, 1/5। इसको हम इस चित्र की मदद से भी समझ लेते हैं। तो ये हमने 3/5 को इस चित्र की मदद से दिखाया है, और यहाँ पर 2/5 को इस चित्र की मदद से दिखाया है। तो हर जो है हमारे पास 5 हिस्से में है, यानी कि संपूर्ण आकृति के 5 हिस्से हमने किए हैं। तो क्या होगा, 5 हिस्से तो हमने यहाँ पर बना लिए हैं, है ना। अब अंश है हमारे पास, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है। तो 3 में से 2 घटानी, यानी कि इन 3 जो हरे रंग से हमने इनको रंगा हुआ है, इनमें से ये 2 जो भाग हैं हरे रंग वाले, इनको घटाया। तो 3 में से 2 घटाया तो कितना बच गया, 1। तो यहाँ पर एक भाग, एक हिस्सा जो है हरे रंग में हमारे पास शेष बचेगा घटाने के बाद। तो ये 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं असमान भिन्न का। यहाँ पर 3/4 धन 2/5। तो अब इनके हर असमान है, तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको समान भिन्न में बदलना है। तो समान भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम ले लेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे या लॉसो लेंगे तो कितना आएगा, 20। अब जब 20 आ गया तो सबसे पहले इन दोनों के समतुल्य भिन्न में बदल देंगे, इन दोनों को समतुल्य भिन्न में।
तो समतुल्य भिन्नों में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 4 का भाग हर का भाग जो है लॉसों में देंगे, भिन्न के हर का भाग लॉसों में देंगे, जितना आएगा उससे उस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे। तो 4 का भाग हमने 20 में दिया तो 5 आया, तो 5 से हम इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे। उसी तरह से इस भिन्न के अंश और हर को भी गुणा करेंगे। किससे? जो 5 का भाग 20 में दे करके आएगा। तो 4 आया तो 4 से हमने इसके अंश को भी और हर को भी गुणा कर दिया। तो अब देखिए भिन्न जो है समतुल्य भिन्नों में 3/4 की समतुल्य भिन्न कौन है? 15/20 और 2/5 की समतुल्य भिन्न कौन है? 8/20। अब फिर वही हर को बटे की लाइन के नीचे लिख देंगे और अंश को जोड़ के चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो अंश हमारे पास 15 धन 8 हो गया। तो 15 धन 8/20, तो ये आ गया हमारे पास 23/20। अब इसको सरलतम रूप में बदल देंगे। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? 23 में 20 का भाग दे देंगे। तो 20 एकम 20 और 3 बचा, 3/20। तो ये जो है हमारा जोड़ आ गया। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं मिश्र भिन्न का। मिश्र भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं? तो मिश्र भिन्न का जोड़ करने के लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। क्या करेंगे? हर से इस संपूर्ण भाग को गुणा करेंगे, संपूर्ण जो अंक है हमारे पास, और फिर उसको अंश में जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4 और 3 7/4 हो गया, और 7 दूना 14 और 5 19/7 हो गया, है ना। अब ये भिन्न हमारी अनुचित भिन्न आ गई है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? हर को समान करना है। तो हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 28। अब उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया था, हर का भाग जो है दोनों भिन्नों की हरों का भाग 28 में देंगे, और जितना आएगा उससे इस भिन्न के अंश को भी और हर को भी गुणा करेंगे, और इसको भी वही करेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 49/28 धन 76/28। तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर भी बटे की लाइन के नीचे हर को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और अंशों को जोड़ के चिन्ह के साथ एक साथ लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 125/28। अब इसको सरलतम रूप में बदल देंगे। तो सरलतम रूप में बदलने पर यानी कि 125 में 28 का अगर हमने भाग दिया तो 4 सही 13/28। तो यही हमारा भिन्न का जोड़ आ गया। इसी तरह से हम घटाने की प्रक्रिया में भी करते हैं। सबसे पहले भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदल देंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद उसको एलसीएम लेकर के समतुल्य भिन्नों में बदल देंगे। समतुल्य भिन्नों में बदलने के बाद जब हर समान हो जाएंगे तो हर को बटे की लाइन के नीचे लिख देंगे और अंश में से अंश को घटा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हल हो जाएगा भिन्न का घटाना। तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? समान हर होने पर अंश अंश जुड़ जाते हैं। असमान हर होने पर हमको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेकर के उन भिन्नों को समतुल्य भिन्न में बदलना पड़ता है। और मिश्र भिन्न में हम सबसे पहले भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। उसके बाद एलसीएम लेकर समान हर समान और भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देते हैं, और अंत में जोड़ या घटा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्न के गुणा और भाग पर बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए इसको आप बार बार देख सकते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न के गुणा और भाग। धन्यवाद।